जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सीताराम सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान, श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। खूब हनुमान जी महाराज की भक्ति करते रहे, हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहें। आज आप सभी को एक ऐसा अनुभव बताने वाले हैं, अनुभव शेयर करने वाले हैं जो कि एक भक्त का, उन्होंने बताया जिन्न के बारे में। उनके साथ कैसा जो है, उनके घर में जिन्न जो आया था वो कैसा व्यवहार, कैसा उसका जो आधा मंडल था जिन्न का, जो जिन्न से परेशानी हुई और जैसे पता चला उन्हें कि जिन्न है हमारे घर में, इसके बारे में ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आप सभी के जीवन के लिए कार्यरत होने वाला है। तो आप सभी अवश्य इस अनुभव को सुने, जिससे आप सभी को भी पता चले कि भक्ति में शक्ति है कि नहीं है और भगवान अनुभव देते हैं, क्यों देते हैं। भगवान हमें अनुभव अगर दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या मद है, उसके पीछे क्या रास्ता है, क्यों दे रहे हैं अनुभव, ये भी जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्त का कहना है कि गुरुजी, मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों एक ढाबे पर जो है भोजन करने के लिए गए। यहाँ से अनुभव स्टार्ट हो रहा है और मेरा छोटे भाई के पास जो प्लेट आई भोजन वाली, तो उसने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मेरे पास आती है, हाथ से लग के जो प्लेट है वो गिर जाती है, सारा जो है खाना वेस्ट हो जाता है। अब जब नीचे गिर जाता है तो ये वेटर से जो है दूसरे भोजन के लिए बोलते हैं भाई कि दूसरा लाइए। अच्छा, अब उसके बाद जो वहाँ के ढाबा वाले रहते हैं बोलते हैं भैया कि अभी 2 घंटे बाद जो है दूसरी सब्जी बनेगी, तब आप जो है भोजन पा सकते हैं, तो वेट कीजिए। भाई इनको जल्दी थी तो ये वापस आ गए अपने भाई के साथ। यहाँ तक तो सब सही था। इसके बाद ये शाम को घर पहुंचते हैं, जब अपने घर में बैठते हैं और ये घर में बैठकर वीडियो देख रहे होते हैं कि कल साधना करनी, कल से इनको साधना स्टार्ट करनी थी कि मुझे कल ये साधना करनी है, ये चीज़, ये सामग्री लानी है। अपने घर वाले से बात कर रहे होते हैं कि ये सामग्री जो है साधना में लगेगी। अच्छा, उसके बाद ही इनको ऐसा अनुभव होता है, ऐसी अनुभूति होती है कि इनका जो दरवाजा है घर का मेन, वहां वो दरवाजा खुलता है, वहां से कोई एक काला साया वो आता है। एक तेज सफेद रोशनी होती है, उस काले साए की परछाई आती है और दीवार पर चिपक जाती है। उसकी आंखों, इनको बस आंखों की आकृति दिखती है और वो साया की चेहरा नहीं दिखता है, बस आंख दिखते हैं उसके, अजीब से। अब ये डर जाते हैं कि भाई क्या है। बाहर जाते हैं, मन में डर तो था ही इनके, लेकिन मन में एक विश्वास भी था। बाहर जाते हैं, देखते हैं कि एक जिन्न के आकार में जो है कोई खड़ा है, काला साया के आकार में खड़ा है। तो इनको पहले तो पता नहीं था कि जिन्न है। तो जाते हैं, अब जब आमना सामना होता है इनका, देखता है वो, तब ये अपने मंत्रों का जो है स्टार्ट करते हैं। जो हनुमान चालीसा सिद्ध की थी, वो हनुमान चालीसा नवरात्रि में पाठ किया था, हनुमान चालीसा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हनुमान चालीसा पूरी होती है, वो जो जिन्न रहता है वो कई दूर, कई जो है कोस दूर जाके जो है गिरता है जिन्न। अच्छा, अब जिन्न गिरता तो है, लेकिन उसका पलटवार इनके ऊपर भी होता है। इनका भी शरीर जो रहता है वो अनियंत्रित हो जाती है, इनके ऊपर भी पलटवार उसका लगता है। अब इसके बाद वो वहां से कुछ देर बाद अपने आप को संभाल के कुछ देर बाद वापस घर पे आते हैं और वो साथ में ही जिन इनके वापस आता है। इनके घर का जो आभा मंडल है वो अपवित्र दिखने लगता है इनको। सोच में पड़ जाते हैं ये। जब इनकी दादी को ये बात पता चलती है तो इनकी दादी जो है एक पंडित जी को लाती है। और हम बताएं, वो पंडित जी कोई खास पंडित जी, वो पंडित जी कोई नॉर्मल पंडित जी नहीं थे। परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, बागेश्वर बाबा के नाम से आप लोग जानते हैं, वो थे। वो आते हैं और उनके घर पे, उनके सोफा पे बैठ के पर्चा बनाते हैं और वो सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियों को बुलाते हैं और उस जो जिंद रहता है उसको बुलाते हैं। तो जिंद कहता है कि मुझे इनकी दादी और इनके
आयुष और इनकी दादी की, ये मेरे दो शत्रु हैं, इन्हीं के ऊपर मेरा वार होने वाला है। अब कोई शिष्य के सामने, गुरु के सामने शिष्य का कोई अपमान करेगा तो गुरु सहेगा नहीं। और तभी पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियों से उन्हें मार लगाते हैं, चिमटा की मार लगती है, वो जिन्न जो रहता है वो भस्म हो जाता है। इनके गुरुदेव भगवान इनके पीठ को थपथपाते हैं, बोलते हैं जाओ बच्चा, आज से रक्षा होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी। और ये जब इनका आभा मंडल जो रहता है वो अपवित्र हो जाता है, इनका आभा मंडल। ये जो अनुभव है, ये अनुभव मैं बता दूं कि अनुभव बहुत जागृत रूप का अनुभव, साक्षात श्री हनुमान जी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा इसमें बता रही है कि जो इनके घर में जो तंत्र क्रिया, इनके घर में जो जिन था, और वो जिन कैसे आया था, कि जिन ने बताया भी कैसे आया था, कि इनके घर में जो झोला रखा हुआ है, एक तो पहले इन्होंने झोला लाया था, उसमें जो कपड़ा है उसके माध्यम से वो जिन आया है इनके घर में। तो गुरुदेव भगवान ने फिर उसको हटवाया, सन्यासी बाबा से मार लगवा के। तो आपकी भक्ति में बहुत शक्ति होती है। इन्होंने जो 5 हवन 4 हवन जो किए बागेश्वर धाम के, कोई इन्होंने साधना नहीं की थी सन्यासी बाबा की, लेकिन एक विश्वास था, एक गुरु माना था। और कभी भी शिष्य पे जब आपदा आती है तो गुरु हमेशा वहां खड़ा रहता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अनुभव सभी को होते हैं, अनुभव के अर्थ अलग अलग होते हैं, और उस अर्थ को आप गुरु से साझा करके ये समझ सकते हैं कि अनुभव का अर्थ क्या है। अगर आपको भी अनुभव होते हैं, आप भी साझा करना चाहते हैं, तो श्री राम महादेव दरबार में आप जुड़कर हमसे अनुभव साझा कर सकते हैं, और उस अनुभव का सटीक शुद्ध सात्विक जो उस अनुभव का उत्तर है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, सही है कि गलत है। अब इसमें इनकी रक्षा साक्षात श्री हनुमान जी महाराज और श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज श्री सन्यासी बाबा ने किया। इनके घर की जो नेगेटिविटी, जो इनके घर के जिन्न था, उसको जो है भगाया। किस चीज का प्रताप था? ये सन्यासी बाबा की शक्ति, इनकी विश्वास का ये प्रमाण था। जहां जहां बालाजी के भक्तों पे, सन्यासी बाबा के भक्तों पे संकट आता है, वहां वहां बालाजी सभी की रक्षा अवश्य करते हैं। तो आप सभी भी अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं श्री बालाजी के प्यारे @gmail.com पर। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।